हम सुंग वंश के बारे में अध्ययन करेंगे कि सुंग वंश जो है इसकी स्थापना जो है पुष्यमित्र सुंग ने की थी। कब की थी? 185 ईस्वी के अंदर की थी। इससे पहले यानी सुंग वंश से पहले राज किसका था? मौर्य वंश का था। और मौर्य वंश के अंदर अंतिम राजा कौन थे? वृद्धरथ थे। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके थे। इनकी हत्या करके पुष्यमित्र सुंग जो थे यहाँ के राजा बनते हैं। अब ये वंश जो है ये 185 से लेकर ईसा पूर्व से 151 ईसा पूर्व तक जो है इसका शासन होता है। अब पुष्यमित्र सुंग के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो इन्होंने क्या क्या काम किए थे ध्यान दीजिए। इन्होंने 2 बार जो है 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध का मतलब अश्व का बलिदान होता है, तो अश्वमेध यज्ञ जो है इनके द्वारा किया जाता है। अब ये यज्ञ जो था ये किसने करवाया था? हम देखते हैं कोई भी यज्ञ वगैरह होता है उसके कोई ना कोई पंडित होते हैं, तो इनके जो पुरोहित जो थे वो थे संस्कृत व्याकरण के जो ज्ञाता जो थे पतंजलि, उनके द्वारा ये यज्ञ जो है किया गया था। अब हम सुंग वंश के जो अन्य महत्वपूर्ण जो राजा हुए थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण राजाओं में है अग्निमित्र, उसके बाद हम देखेंगे ज्येष्ठ मित्र, उसके बाद हम देखेंगे भद्रक, उसके बाद हम देखेंगे भागवत, और भागवत के बाद जो हम देखेंगे देवभूति, देवभूति जो थे उनके बारे में हम देखेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये राजा हुए थे अग्निमित्र, ज्येष्ठ मित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। देवभूति जो हुए थे इनको जो है उन्हीं के अमात्य जो थे वासुदेव, उन्होंने 73 ईस्वी के अंदर जो है उनकी हत्या कर दी थी। तो 73 ईस्वी के अंदर जो है इनके द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। अब हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। आंध्र यानी गोदावरी और कृष्णा नदियां जो है इनकी घाटियों में जो है एक सिमुक नामक व्यक्ति जो था जिसने 60 ईसा पूर्व में जो है सातवाहन वंश की नींव डाली थी। ये आंध्र के नाम से और सातवाहन के नाम से दोनों नाम से जाना जाता है। और इस सिमुक ने जो है 37 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया था। जैसे हम भारत में देखेंगे इधर है गोदावरी नदी, इधर है कृष्णा नदी, तो गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य का जो भाग जो था वहाँ पर 60 ईस्वी से लेकर पूर्व से लेकर जो है 37 ईसा पूर्व तक का जो समय जो था उस समय एक सातवाहन वंश की स्थापना की थी एक राजा ने, और उस राजा का नाम जो था वो था सिमुक था। तो सिमुक के द्वारा जो है इस वंश की नींव जो है ये डाली गई थी। अब आगे जान लीजिए सातकर्णी जो थे प्रथम, ये जो थे इन्होंने इस वंश की शक्ति को जो है बहुत अधिक बढ़ा दिया था। और इन्होंने भी क्या किया था, इनके द्वारा भी जो है अश्वमेध यज्ञ जो है जो किया गया था। और दक्षिण भारत के ऊपर इन्होंने अपनी जो है शक्ति जो है काफ़ी बढ़ा ली थी। और एक राजधानी जो है प्रतिष्ठान, जिसका आधुनिक नाम पैटर्न है, इसे अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद यहाँ पर जो है शक जाति के आक्रमण जो है लगातार होते रहे थे और इनकी शक्ति जो थी धीरे धीरे जो है समाप्त होने लगी थी। और महाराष्ट्र में जो है शक वंश जो है इसका शासन आरंभ हो गया था। अब इस वंश के जो 23वें जो राजा जो हुए थे जिनका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, इन्होंने इन क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट कर दिया और वापस अपने वंश की जो शक्ति जो थी उसको बढ़ा दिया था। तो ये जानकारी हमें मिलती है। आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या किया गया था यहाँ पर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, वैदिक यज्ञ जो है समाज में वर्ण आश्रम व्यवस्था जो है इनके समय में काफ़ी बढ़ी थी। चांदी, तांबे, शीशे, कांसे की मुद्राएं जो थी
ये भी बड़े गए थे। इनके समय में जो क्या हुआ था, सातवाहन वंश के समय में ब्राह्मण, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्राह्मणों को भूमि जो है दान दी जाती थी और उसको क्या कहते थे, अग्रहार कहा जाता था, अग्रहार। तो एक छोटा प्रश्न ये बनता है कि अग्रहार किसे कहते हैं। तो ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसको क्या कहते हैं, अग्रहार कहते हैं। और इन्होंने चैत्य और विहार भी बनाए थे। आप पूछ सकते हैं कि कौन सा चैत्य जो है सुप्रसिद्ध है। तो कार्ले का जो चैत्य जो है ये सुप्रसिद्ध है। और क्या विशेषता है इसकी, ये 40 मीटर लंबा है और 15 मीटर जो है ये चौड़ा है। ये इस चैत्य की विशेषता है। अब गुप्त साम्राज्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कुषाण जो राजा जो थे उनकी शक्ति जो है 230 ईस्वी तक जो है समाप्त हो गई थी। फिर धीरे धीरे शक है, मुरंड ये शासक बने थे, 250 साल तक इन्होंने शासन किया था। 275 ईस्वी में जो है एक नया वंश अस्तित्व में आता है और उसका नाम है गुप्त वंश है। अब इस गुप्त वंश के अंदर जो है हम कई राजाओं का जो है अध्ययन करेंगे कि सबसे पहले जो है इस वंश की जो है नींव किसने डाली थी, तो वो था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद उसके जो बेटे हुए थे उनका नाम था घटोत्कच, जिन्हें महाराज की उपाधि भी मिली हुई है। अब घटोत्कच के बाद जो अगले जो राजा जो थे उनके पुत्र जो थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इनका समय जो है 320 से लेकर 335 तक है। अब इनके बारे में जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो क्या है कि इन्होंने जो है महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है, क्योंकि पहले ये कहीं ना कहीं इनके जो वंशज जो थे वो सामंत थे। पहली बार एक राजा के रूप में स्वतंत्र रूप से जो है चंद्रगुप्त प्रथम, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, गुप्त वंश का है और इसका नाम चंद्रगुप्त प्रथम है। ये राजा बने थे। लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, इसके साथ इन्होंने विवाह किया था। नेपाल के पासाल क्षेत्र की है लिच्छवी क्षेत्र, यहाँ की कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। और तीसरी बात क्या है कि 319 ईस्वी के अंदर जो है इन्होंने एक संवत चलाया था जिसका नाम गुप्त संवत है। तो दोबारा ध्यान देना, 3 बातें महत्वपूर्ण है। महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की थी, कुमार देवी से विवाह किया था, 319 ईस्वी के अंदर जो है इन्होंने एक संवत चलाया था जिसको गुप्त संवत कहा जाता है। इस पाठ को अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद।